कल की वीडियो में हमने 2 से लेकर 5 तक के विभाज्यता के नियम सीखे। आज उससे आगे सीखते हैं 6 से। 6 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों, अर्थात संख्या का इकाई का अंक सम हो और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे 582 में इकाई का अंक सम है, इसलिए संख्या सम है, तो 2 से तो विभाजित होगी। अब हम इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं तो 15 मिलता है, 15 3 से विभाजित है, अर्थात 3 और 2 दोनों से ये संख्या विभाजित होती है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के लिए दोनों से विभाजित होना जरूरी है, 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना। ऐसे ही 633 में 3 विषम है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं हो सकती। 2 से विभाजित नहीं होगी तो 6 से भी नहीं होगी। हालांकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इसमें। 266 इसमें सम है, लेकिन इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, तो भी ये 6 से विभाजित नहीं हो सकती। 864 में 4 सम है या संख्या पूरी सम है, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं तो 18 मिल रहा है, 18 3 से विभाजित है, 6 आता है भाग करने पे, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ये 3 और 2 से दोनों से विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 7 से। 7 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं उनके इकाई के अंक का दोगुना करके, और जो शेष अंक बचे हैं उनमें से घटा दो, तो अंतर या तो शून्य आए या 7 से कटता हो, 7 से विभाजित होता हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 812 है, इसमें 812 में इकाई का अंक 2 है, 2 का दोगुना करेंगे तो 4 मिलेगा, और जो शेष अंक बचे हैं उनसे 81 बन रहा है, 81 से 4 को घटाएंगे तो 77 आएगा, 77 7 से कट जाता है, तो ये हमारी 812 भी पूरी की पूरी 7 से कट जाएगी। इसी प्रकार 934 में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, बची संख्या 93, 4 को दोगुना करेंगे तो 8 मिलेगा, 93 से 8 घटाएंगे तो 85, 85 7 से नहीं कटता। जब 7 से नहीं कटता है 85, तो इसका मतलब 934 भी 7 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से देखते हैं 371 में इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 1 है, इसका दोगुना करेंगे तो 2 मिलेगा हमें, तो 2 मिलेगा। 37 से 2 घटाएंगे तो 35 आएगा, 35 7 से कट जाता है, इसलिए 371 भी 7 से पूर्णतः कट जाएगी। 84 देखते हैं। 84 में इकाई का अंक 4 है, इसका 2 गुना करने पे हमको 8 मिलता है, और शेष बची संख्या 8, 8 से 8 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, अर्थात 7 से हमारी 84 कट जाएगी। अब हम देखते हैं कि 8 से हमारी कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो, जैसे कोई भी संख्या है 5,52,184 है, इसमें अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 184 है, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी हुई संख्या 184 है। 184 हमारी 8 से पूरी की पूरी कट जाती है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। यहाँ पर लास्ट में 3 जीरो हैं, 8 के लिए ये भी कंडीशन होती है कि लास्ट में अगर 3 जीरो हैं तब भी वह 8 से कट जाएगी, तो ये भी हमारी पूरी संख्या कट जाएगी। 5,37,123 में 3 अंकों से लास्ट में बनी संख्या 123 है, 123 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, इसलिए ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित? 9 का और 3 का लगभग समान होता है, उसमें भी अंकों को जोड़ते हैं संख्या के, इसमें भी अंकों को जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी संख्या दे रखी है उसके अंकों को हम जोड़ देंगे, और योगफल अगर 9 से विभाज्य होता है तो पूरी की पूरी संख्या वो 9 से विभाजित होगी। जैसे 8,955 के अंकों को मैंने जोड़ा तो हमको यहाँ पे 27 मिलते हैं, 27 9 से पूर्णतः विभाजित हैं, इसलिए हमारी ये संख्या भी पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे 7,734 इसको देखते हैं, इसको अगर हमने जोड़ा तो हमारे 21 मिलते हैं, और 21 9 से विभाजित नहीं होते, इसलिए संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से कौन सी संख्याएं विभाजित? 10 से वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक शून्य हो, जैसे 6,480, 530, 760, इनमें लास्ट में 0 देखना है बस, और कुछ नहीं, वो सभी संख्याएं आपकी 10 से विभाजित हो जाएंगी।
अब इसके बाद आता है 11 का। 11 से जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 हो या 11 से विभाजित हो या शून्य हो तो वो सभी संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। जैसे हमने एक संख्या ली है 49,522। यहाँ पर सम अंकों और विषम अंकों से मतलब है पहले, तीसरे और पाँचवें, ये सब आपके विषम स्थान हैं। दूसरा, चौथा, छठा, ऐसे करके ये सम स्थान है। इनके अंकों को जोड़ेंगे और उनका अंतर देखेंगे। अगर या तो शून्य आता है या फिर 11 से विभाज्य होता है तो वो हमारी सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाएंगी। इसको हमने देखा विषम, पहले तो हमने सम को जोड़ लिया, 2 और 9 को जोड़ा, 11 मिलेंगे यहाँ पे 11 मिल जाएंगे। और फिर हमने जो विषम स्थान है उनको जोड़ा, 2, 5, 7, 4, 11, ये भी हमारे 11 मिले। इनको अगर हम घटाएंगे तो हमारा शून्य आएगा, अर्थात ये हमारी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 4015 लिया मैंने। अब हम इसके सम या विषम स्थान कोई सा भी पहले लिख सकते हो, तो हमने इसके ऐसे इस प्रकार से जोड़ लिए। सम स्थान जोड़े तो 1 और 4 5 होते हैं, 5 और 0 ये भी 5 होते हैं। 5 से 5 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, अर्थात ये संख्या भी हमारी 11 से विभाजित होगी। इसमें देखते हैं 72,028 में, तो इसके पहले तो हमने विषम स्थानों को जोड़ा। चाहे विषम को जोड़ सकते हैं, चाहे सम, कोई भी जोड़ सकते हैं, फिर घटा लेते हैं, ज़्यादा से कम वाला घटा लेंगे। 8, 0, 7 15 होते हैं और इसके जो सम स्थान है 2 और 2 4 होते हैं। 15 से अगर ये 15 होते हैं और ये 4 होते हैं, 15 से 4 घटाएंगे तो हमको 11 मिलेंगे। 11 से विभाजित है, अर्थात ये पूरी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे।